अध्याय 17 श्लोक नंबर 13 और 14। पहले वाचन फिर विश्लेषण। विधिहीनं सृष्टान्नं मंत्रहीनं दक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विज गुरुप्राज्ञ पूजनम् शौचम् आर्जवम् ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीरं तप उच्यते। आज के जो 2 श्लोक हैं उसमें जो 13वां है ये तो जो पिछला हमारा प्रकरण चल रहा था उसका शेष भाग है। अर्थात पहले हमने जो यज्ञ का वर्णन शुरू किया था उसमें सात्विक और राजसिक यज्ञों का वर्णन वासुदेव श्री कृष्ण ने कर दिया था। 13वें में आपको तामसिक यज्ञ का वर्णन मिलेगा। पहले में राजसिक, फिर दूसरे में पहले में सात्विक, दूसरे में राजसिक और तीसरे में तामसिक। 13वें तो ये जो तामसिक यज्ञ होता है इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, इसमें मनुष्य क्या क्या करता है उसका इसमें आपको वर्णन है। पहली चीज विधिहीनम। विधिहीनम का मतलब होता है कि ऐसा यज्ञ करने वाला विधि की अर्थात शास्त्रों के विधान की परवाह नहीं करता, अवज्ञा करता है। वो शास्त्रों के विधि विधान से यज्ञ नहीं करता, वो मनमाने ढंग से जो आया वो करने लगता है। तो विधि नाम की कोई उसमें चीज नहीं होती है। तो विधिहीनम। दूसरी चीज है असृष्टान्नम। असृष्टान्न का मतलब ये होता है कि उसमें जैसे आप कोई भी यज्ञ करते हैं, इवन आप देखिए अभी दुर्गा पूजा हुई है, उसमें नवरात्र में छोटे छोटे बच्चों को, लड़कियों को खिलाया गया, अन्नदान किया गया ना। तो ऐसा जो तामसिक यज्ञ करने वाला है वो न तो ब्राह्मणों को किसी भी प्रकार का अन्नदान करता है, न किसी भी प्रकार के भोजन की ही वो व्यवस्था करता है जिससे बहुत सारे ब्राह्मण उस प्रसाद को ग्रहण कर सकें। तो उसी का यहाँ है ये है असृष्टान्नम, अर्थात वो अन्न का दान भी इस प्रकार के यज्ञ में नहीं करता है। असृष्टान्नम। अच्छा, इसके बाद उसमें क्या होता है तामसिक यज्ञ में? मंत्रहीनम। जब शास्त्र ही उसने नहीं विधान के लिए यज्ञ के विधान के लिए उसने शास्त्रों को तो लिया ही नहीं, तो मंत्रों की तो बात ही नहीं उठती। तो वो शास्त्र की विधि से भी वंचित हैं ऐसे यज्ञ, और मंत्र, जिन मंत्रों के द्वारा यज्ञ होना चाहिए था, हवन होना चाहिए था, देवों को हव्य पहुंचाया जाना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। दक्षिणम और अदक्षिणम। जब यज्ञ हो जाते हैं तो जितने भी पौरोहित्य कर्म करने वाले होते हैं उनको दक्षिणा भी दिया जाता है, वो भी नहीं। अदक्षिणम, उसमें यज्ञ करने के बाद तामसिक यज्ञ में दक्षिणा देने का भी कोई प्रावधान नहीं रहता, वो जो मनाया सो करते। कहीं भाई हो गया, पूरा हो गया भाई सब, कहीं दक्षिणा कहीं वो छोड़ो।
श्रद्धा थी वो कर दिया। कैन भाई जो जो हमारी समझ में आया वो हमने कर दिया है, और अब ये सब पूरा हो गया भाई, ठीक है। तो अदक्षिणम कितनी चीजें हो, विधिहीनम, असृष्टान्नम और मंत्रहीनम और अदक्षिणम। इसके अलावा सबसे मुख्य बात अब दूसरे इसके भाग में, इस श्लोक के दूसरे भाग में आई, ये होता है श्रद्धा विरहितम। श्रद्धा नहीं है। अब जब श्रद्धा नहीं तो शास्त्रों की भी वो परवाह नहीं करता, फिर वो अन्नदान भी क्यों करे, प्रसाद भी लोगों को क्यों कराए, और मंत्रों के भी क्यों परवाह करे, और दक्षिणा भी क्यों दे। जब उसे श्रद्धा ही नहीं है तो इसमें है भाव उसका क्या, ये सब दंभ है, ये सब दिखाने के लिए है और ढोंग ही है उसका, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए ही वो कर रहा है। इस प्रकार का यज्ञ कर रहा है। तो ये यज्ञम तामसम परिचक्षते, जिस यज्ञ में इन चीजों की प्रमुखता हो तो ऐसे यज्ञ को तामस यज्ञ कहा जाता है। ठीक है, ये साफ हो गई। तो ये जो हमारा यज्ञों की कैटेगरी चल रही थी, सात्विक, राजसिक और तामसिक, वो यहाँ पूरी हो जाती है। अब इसके बाद दूसरा प्रकरण शुरू होता, वो है तप का वर्णन, इस 14वें में तप का। तो इसके बाद भगवान पहले तो 3 प्रकार के तप आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें एक तो शरीर का तप है, फिर वाणी का तप है, फिर मन का तप है। इसके बाद वो आपको बताएंगे सात्विक तप क्या है, राजसिक तप क्या है और तामसिक तप क्या है। तो ये तप का प्रकरण यहाँ अब 14वें में शुरू हो रहा है। तो पहले आप लोग समझिए शरीर का तप क्या होता है। शरीर के तप में देखिए सबसे पहले ये चीजें आती हैं, 3 क्या 4 लोगों का पूजन। किनका किनका, जब ये सब देखिए, इसको शरीर के तप में भगवान ने जो है रखा है, देव पूजनम। ये जो देव हैं, वैदिक देव होते हैं, अग्नि, मित्र, वरुण, अरिमा, अश्विनी कुमार, विश्व देवा, या चलो उनको छोड़ दो, आज के प्रचलन में आज के प्रचलन में जितने देवों को आप लेते हो, भगवान विष्णु सबसे ज़्यादा पूजे जाते हैं। उनके अवतार में भगवान कृष्ण और भगवान राम बहुत पूजे जाते हैं। तो ये जो देव हैं, देव पूजनम, ये शिव जी की हम लोग खूब पूजा करते हैं। तो ये देव पूजनम। दूसरे नंबर पे होता है द्विज पूजनम। ये जो ब्राह्मण है, द्विज किसको कहते हैं, द्विज माने ट्वाइस बार्न। ट्वाइस बार्न का मतलब एक तो आप अपनी माँ के गर्भ से आते हैं, और दूसरा जब आप संस्कारित होते हैं तब आप द्विज होते हैं। तो ब्राह्मणों को द्विज कहा जाता है कि उनके 2 बार जन्म होते हैं। 2 बार जन्म होने का मतलब है, एक बार तो माता के गर्भ से आए, और दूसरा जब उनका संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत हुआ। ठीक है, जब वो अपने को आत्मा के रूप में जानते हैं, तब वो वास्तव में, एक तो आपका अपने आप को शरीर और मन के रूप में जानना हुआ, और एक अपने को आत्मा के रूप में जानना हुआ। तो संस्कार से, यज्ञ से हम जब अपने को आत्मा के रूप में जानते हैं, तब हम द्विज कहते हैं। एक शरीर के रूप में जन्मना और आत्मा के रूप में जन्मना, तो 2 बार के जन्म हो गए, इसीलिए आपका द्विज का स्टेटस हो जाता है। तो ऐसे द्विजों का पूजन, ये भी शारीरिक तप में आता है। और गुरु, जो हमारे आचार्य हैं, माता भी कभी गुरु होती है प्रारंभ में, पिता भी हमारे गुरु होते हैं। बहुत सारे लोग जीवन में ऐसे होते हैं जो हमें कुछ न कुछ शिक्षा दे जाते हैं, और हमारे विद्यालय के शिक्षक गण, और इसके अतिरिक्त जो हमारे आध्यात्मिक गुरु होते हैं। ठीक है, तो गुरु पूजनम, इनका सबका आतिथ्य, इन सबका आदर, इन सबका पूजन। और प्राज्ञ पूजनम, प्राज्ञ का मतलब है जो आत्मवेत्ता है, जो ऋषि हैं। प्राज्ञ का मतलब ज्ञानी जन, जो ऋषि जन, जो जानते हैं अपने आप को आत्मा के रूप में, जो जिन्होंने अपने अंदर आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है, ऐसे प्राज्ञ जन। तो कितने आ गए, 1 नंबर 1 देव, नंबर 2 द्विज, नंबर 3 गुरु, नंबर 4 प्राज्ञ। इन सबका अपने शरीर से पूजन, अर्चन, आतिथ्य, आदर, सम्मान करना चाहिए।
ये जो करता है वो मानो शारीरिक तप कर रहा है। दूसरा शौचम, शौचम का मतलब होता है पवित्रता, प्योरिटी, अपने शरीर को पवित्र रखना। आजकल तो और भी बहुत सारा जो विज्ञान आया है, चिकित्सा विज्ञान, उसने आपको बता दिया है कि बहुत सूक्ष्म रूप से बैक्टीरिया और वायरस होते हैं, वो आपको इलनेस आपके अंदर ले आते हैं, बीमारी के विषाणु कीटाणु जिनको कहते हैं। तो इसलिए शारीरिक स्वच्छता बहुत ही जरूरी। स्नान आदि, हाथों को धोना, जरा सा भी आपको लगे कि कहीं से जरा सी भी हमारे हाथों में गंदगी आ गई तो हाथों को साफ करना, पैरों को साफ करना, चेहरों को साफ करना, आँखों को साफ करना, पूरे शरीर को साफ करना, हो सके दो बार स्नान कर लेना। और ऐसे साबुन जैसे नीम आदि के साबुन हैं जो कीटाणुनाशक हैं, ऐसे साबुन का भी प्रयोग करना जीवन में, ताकि शारीरिक स्वच्छता बनी रहे। शौचम, यहाँ इस श्लोक में शारीरिक शौच का ही जो है वर्णन किया गया है। और आर्जवम, बहुत लोग बहुत टेढ़े चलते हैं, ऐंठे हैं, बिला वजह कुछ लेना देना नहीं। तो मनुष्य को शरीर से भी बहुत सरल होना चाहिए, वक्र नहीं होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, अर्थात किसी भी प्रकार की उसके अंदर अकड़ नहीं होनी चाहिए। ये भी शारीरिक तप में आ जाता है। इसके अलावा ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है आप अपनी सारी जो ऊर्जाएं हैं उनका कंजर्वेशन, उनका संरक्षण करिए। ऐसा नहीं ऊर्जाओं को आप लुटाते रहिए, तो आपके अंदर घुन लग जाएगा और आप किसी न किसी दिन बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। तो आपकी जो अपनी प्रकृति ने, भगवान ने ऊर्जाएं दी हैं शरीर की, उनका जो है कहीं दुरुपयोग मत करिए, उनका संरक्षण करिए। और इसका जो सबसे ऊंचा अर्थ है वो ये है कि जो ब्रह्म तत्व है, ईश्वर तत्व है, जो हमारी आत्मा है, उसका निरंतर ध्यान करना चाहिए, उसी को अपने आचरण में लेना। ब्रह्मचर्य है ना, यहाँ सिर्फ ऊर्जाओं का संरक्षण ही नहीं है, इसमें जो है ब्रह्मचर्य का पालन मात्र नहीं है, इसमें ब्रह्म का अपने जीवन में जो है ले लेना, ब्रह्म का दिव्य आचरण अपने अंदर में ले आना, निरंतर उनका स्मरण और निरंतर उनका ध्यान करना, मतलब ब्रह्मवादी आचरण आपका हो जाना, ये होता चर्यम, ब्रह्म की चर्या हो जाना। बिल्कुल जीवन के हर सोचने समझने करने, हर क्रिया में, जीवन की हर क्रिया में ब्रह्म भाव का आ जाना, ये है ब्रह्मचर्य। अहिंसा, शरीर से, मुख्य रूप से इसमें शरीर, तो शरीर का तब बता रहे हैं, तो शरीर से, और ये शरीर से ही हिंसा अधिक होती है, ठीक है। हाथ पैर से मार दिया, किसी को कुछ कर दिया है, वाणी से कर दिया, वाणी का तो आगे में आ जाएगा। तो शरीर से किसी को भी कष्ट न पहुंचाना अहिंसा कहलाती है। इसमें तो किसी को भी आप शरीर से कष्ट ना दें। और हाँ, तो ये इतनी चीजें आ गई। शारीरम तप उच्यते, इतनी जो चीजें हैं इन्हीं को शरीर का तप कहा जाता है। देवताओं को, ब्राह्मणों को, गुरुओं को, प्राज्ञों को सम्मान देना, उनका आतिथ्य करना, उनका अर्चन करना, उनकी पूजा करना, शरीर की जो है पवित्रता, शरीर में किसी भी प्रकार का टेढ़ापन न होना, मतलब उसमें ऐंठन अकड़न न होना, और निरंतर ब्रह्म का आचरण करना, किसी को भी शरीर से कष्ट न देना, ये शरीर के तप कहे जाते हैं। तो ये काफ़ी स्पष्ट हो गया ना। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे और वाणी का तप हो गया।